जिस बहरूपी औरत ने मासा का ये हाल किया है उसे छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ कुंवर साहब, सही कह रहे हैं आप। जितना जरूरी अब आपको वापस लाना है, उतना ही जरूरी उस औरत को बेनकाब करना हो गया। हमें लगता है ये बंटवारे की चाल रमकुड़ी जीजा की ही होगी। हो सकता है वही लाई हूँ उस औरत को यहाँ पे। लेकिन कुंवर साहब, अब हमें बंटवारे की क्या चिंता? अब तो मासा हमारे साथ है। तुम किस बंटवारे की बात कर रही हो? माँ साहब, पिछले कुछ दिनों में घर में बहुत कुछ हुआ है। वेदिका जीजा और अभय भाई साहब के साथ कई सारे हादसे, कई सारी अनहोनियां होते होते बची हैं। उसी की वजह से घर में सबके मन में ये डर बैठ गया है कि अगर कुंवर साहब वापस आए तो फिर से किसी की जान पर संकट आ जाएगा। उन्होंने मारे को तप करने से रोकने की भी कोशिश की, लेकिन जब मैं नहीं मानी तो काकी साहब ने बंटवारे की मांग की। हो ना हो, इन अनहोनियों के पीछे उस औरत का ही हाथ है। मैं ये बंटवारा नहीं होने दूंगी। आज राम सीता विवाह पंचमी पे पूरा परिवार मिलकर कुंदन के लिए प्रार्थना करेगा। ये किसका कॉल हो सकता है? क्या हुआ? अरे हमको देख के ऐसे हैरान काहे हो रही हो? तुमको क्या लगा था कि ऐसा चक्कर टक्कर आएगा तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे? हैं? आजाद होकर ये मत सोचना कि तुम जीत गई हो। अब मासा हमारे साथ है। जैसे ही कुंवर साहब वापस आएंगे ना, तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। ओहो हो, इतनी लंबी प्लानिंग कर ली तुम? तब तो हमारी हार पक्की। लेकिन ई का कुंवर सा तो हमरे पास हैं। ये देखो, हमरे पीछे सोए पड़े हैं तुम्हारे पति। ये औरत मेरे बेटे के शरीर तक कैसे पहुंच गई? वो का है ना बहन जी कि जब तुम्हारी हीरोइन तुम तक पहुंच सकती है तो हम का विलन होकर बॉडी तक नहीं पहुंच सकते? कुंवर साहब के शरीर के साथ कुछ मत करना। क्यों कर रही हो तुम ये सब? आखिर चाहती क्या हो तुम हम लोगों से? ठकुराइन की हवेली में नो एंट्री। और बंटवारा तो होकर रही, और अगर तुम्ही बंटवारे में अड़चन बनी ना तो 7 जन्म तक कुंदन की लाश को ढूंढती रहोगी, पर तुम्हें एक निशान भी नहीं मिलेगा। समझी? चाहे कुछ हो जाए, खूंटा तो हम ही गाड़ब। वाह, क्या धमकी दी है घेवर को। मगर याद रहे, कैसे भी करके थारे को बंटवारा करवाना होगा। हो जाएगा बहनिया, पर ये नजारा देखने के बाद तो घेवर कुछ करने का सोचेगी भी नहीं। लेकिन जीजी, अब बंटवारे के बाद कुंदन भाई साहब का शरीर आप घेवर भाभी से को वापस दे दोगी? रे बैल बुद्धि, अब शरीर लौटेगा नहीं, बहाया जाएगा। अपने आदमियों को बुला और बहा दे इस कुंदन के शरीर को पानी में। ए महेश, ए शंभू, जल्दी आ। ये अमृता, ये आजाद कैसे हुई? ये तो कैद में थी ना, और इसे कैसे पता चला कि कुंवर साहब का शरीर कहाँ रखा है? इसका मतलब कोई ना कोई
इस खेल में उसकी मदद जरूर कर रहा है। तुम सही कह रही हो घेवर, कुछ तो और भी ऐसा है जो हमारे सामने है लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे घेवर? कुंदन का शरीर उन लोगों के पास है और उस पर आज तुम्हें अपना 5वां तप पूरा करना है। कैसे होगा ये? घेवर को उसके 4 तप का फल तो तब मिलेगा ना जब उसका 5वां तप पूरा होगा। ना वो कुंदन को बचा पाएगी और ना ही उस हवेली को। खेल पलट गया है घेवर रानी। अब इस घर की नई मालकिन आने वाली है। माँ साहब घबराइए मत। जब यहाँ तक की नैया राम जी ने पार करवाई है तो आगे का रास्ता भी वही पार करवाएंगे। इस बार इस संग्राम में खुद श्री राम हमारी मदद करने आएंगे। आज हम अपने परिवार को बंटने से भी बचाएंगे और हमारा 5वां तप भी आज ही पूरा होगा। आज हम लोग दुश्मनों से हारेंगे नहीं बल्कि उन्हें हराएंगे। मैं उस अमृता से पता लगाकर ही रहूंगी कि उसने कुंवर सा के शरीर को कहाँ छुपा रखा है और फिर मैं उस किताब में लिखी हुई विधि पढ़कर अपना 5वां तप भी पूरा करूंगी। इस तप के बाद सीता मैया मुझे मेरे राम जी जरूर लौटाएंगे। कुंवर साहब में मिल जाएंगे मासा, वो जरूर हमारे पास वापस लौट आएंगे। कोई भी संग्राम विश्वास से जीता जाता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम तीनों मिलकर इस परिवार के दुश्मनों को इस अंतिम संग्राम में हरा कर ही रहेंगे। आज के पावन दिन पर जब सीता राम विवाह करके एक हुए थे तो फिर हम दोनों की जोड़ी कैसे टूट सकती है? वे वाह वाह, लड्डू खाए जा रहे हैं। हमारी तरफ से और खा, ठूस 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 अच्छे से। डबल जीत का डबल जश्न मनाने का टाइम है। अरे क्या मतलब? मतलब ये कि अपनी जीत को पक्का करने के लिए हमारे पास कुछ और भी है। अरे मोरी मैया, ये तो वही किताब है तप वाली। पर अभी का फायदा? देखो वो पिपड़ी तो कुंदन का क्रियाक्रम कर दी होगी ना। ना, जे आखिरी संग्राम है और मारे को किसी पे प्रकार की कोई ढील ना छोड़नी। रे उस घेवर का क्या भरोसा, अपने पति को बचाने के लिए वो तो पाताल लोक चली जाए। इसलिए इस किताब को जलाकर राख कर दूंगी ताकि सारी की सारी कलेश ही खत्म हो जाए। पीपड़ी का फोन है, लगता है खुशखबरी देने के लिए फोन कर रही है। हाँ पीपड़ी बोल, हो गया ना काम? जी बहुत मुश्किल हो गई है। वो क्या है ना कि आज राम सीता जी का ब्याह है, उस चक्कर में ना कस्बे में बहुत भीड़ भाड़ है और तो जगह जगह पे पुलिस खड़ी है। ऐसे में कुंदन भाईसा के शरीर को मैं कहीं ले नहीं जा सकती, इसलिए मैं उनके शरीर को गोडाउन में लेके आ गई हूँ। जीजी जब तक माहौल शांत नहीं हो जाता ना हम यही रहेंगे। थारा दिमाग तो खराब ना हो गया? उसके शरीर को गोडाउन में लाने की क्या जरूरत थी?
एक मिनट भी चैन से तुम मारे को बैठने ना दो। थारे को जो बोला था वो किया क्यों नहीं? मारे को कुछ ना सुनना, जो कहा है जैसा कहा है कर। अभी के अभी वहाँ से निकलो और करो काम। जीजी बाहर बहुत खतरा है, हम बाहर नहीं जा सकते। अब बाहर जाएंगे तो फंस जाएंगे। मारे को कुछ ना सुनना। कुंदन का क्रियाक्रम होगा मतलब होगा। उसे जला ना सकते, बहा ना सकते तो काट दो। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दो। मारे को कुंदन का शरीर एक पीस में नहीं देखना मतलब नहीं देखना, समझी? टुकड़े जीजी मतलब छोटे छोटे, ये बड़े बड़े, मतलब जीजी ये मैं कैसे करूंगी? मारा दिमाग मत खराब कर। मारे को जो बोलना था बोल दिया, अब जैसा बोल रहे हो वैसा कर। जीजी के लिए क्या क्या करना पड़ता है? जल्दी से घर वालों को इकट्ठा कर, इससे पहले घेवर यहाँ पहुंचे। इस हवेली का बंटवारा करके इस खेल को खत्म कर देना है। इस बार उसे अपनी जीत के आड़े ना आने दूंगी मैं। हे सियापति राम, अब सब कुछ आपके हाथों में। मेरी मदद कीजिए। कहाँ ढूंढूं मैं अपने कुंवरसा के शरीर को? अगर मेरी श्रद्धा और मेरी भक्ति सच्ची है तो फिर आपको मेरे कुंवरसा को ढूंढकर मेरे पास वापस लाना ही होगा। जाओ कुल्हाड़ी लेकर आओ। जीजी ने कहा है कि शरीर के टुकड़े टुकड़े करने हैं। जाओ। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम ये चादर हटाओ, बोटे खोलो। ये दे। हे सीता मैया, मेरी सुहाग की रक्षा करना। मुझे आशीर्वाद दीजिए। जैसे श्री राम आपको रावण की लंका से बचाकर लाए थे, वैसे ही मैं अपने कुंवरसा को ढूंढ लूं। प्रभु स्वयं आप। प्रभु हमारा पाप का घड़ा फूट गया कि अब तो सीधे नरक में जाके देह में चली जाऊंगी। ना प्रभु, माफ कर दो प्रभु, मैंने कुछ ना किया। मैंने जो कुछ भी किया चिची के कहने पे किया प्रभु।
अरे आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? ये मेरा ही गोदाम है। आप लोग यहाँ बैठकर आराम कीजिए। जैसे झांकी की तैयारियां पूरी हो जाएगी मैं आप लोगों को बुला लूंगा। अरे विकास, कुर्सियां लेकर आ दो। आप बैठिए यहाँ। अरे ये तो नौटंकी वाले निकले। नास पिटू जान ही निकाली थी मारी। अब पता नहीं ये लोग यहाँ से कब जाएंगे। काम रुक गया। सोलह मैं हूँ। वैसे इस वक्त इनका यहाँ आना कुछ अजीब नहीं लग रहा। लग रहा है जैसे राम जी ने कुछ शरीर की रक्षा करने भेजा कुंदन के। कहीं सच में ये उस घेवर की प्रार्थना का असर तो नहीं? ऐसे लगा जैसे सीता मैया कह रही थी कि वो कुंवर सा के साथ है और उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। मासा, अब हमें चलना चाहिए। तब की तैयारियां शुरू करनी है। लेकिन ये सुगना पता नहीं कहाँ रह गई है। अब तक आई ही नहीं, फोन भी नहीं उठा रही। पता नहीं मासा, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। हे सीता मैया, सब ठीक कर देना। चलिए। जान बचा कर तो भाग गए, पर उस बेरूपी औरत का सस पूरे घर वालों को पता ना होगा। नहीं तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। क्या करूं? विक्रम सा, विक्रम सा, विक्रम। हाँ वकील साहब, बंटवारे के पेपर्स आज ही साइन होंगे। हमें नई हवेली देखनी होगी। जी ठीक है, मैं आपको शाम को मिलता हूँ। ओके। गौरी चुरमुरिया, क्या लगा था तुझे कि तू यहाँ से फुर्र हो जाएगी और घर वालों को जाके कहेगी, ओए माँ, ये अंबिका ना है, ये तो कोनो बहरूपिया है। हमारा खेला खराब कर देगी और हम यहाँ बैठ के खाली मुंह में लड्डू घुमाते रहेंगे और छोड़ेंगे नहीं तुमको। हमारे से नहीं तो गोली चला दूंगी। घेवर को अब तक ठकुराइन का पता चल चुका होगा। अब तारा खेल खत्म। तो क्या है कि खेला तो अभी शुरू हुआ है। कुंदनवा की लाश हमारे कब्जे में है और अब तक तो वो बॉडी ठिकाने लग गई होगी। अरे ना रे छोकरिया, ये तोहरे खेलने की चीज ना है। दे दो हमको। अरे लाओ, दे दो हमको।
कुंदन जी इसके पास है। ये अनर्थ कैसे हो? शांत हो जा सुगना, कुछ नहीं हुआ है, कोई अनर्थ नहीं होने वाला है। मानना पड़ेगा घेवर, जिद में तो तुम यमराज को भी हरा सकती हो। और तुम्हारे विश्वास का तो क्या कहना, पर वो क्या है कि केवल तुम्हारा विश्वास आज कुंदन को नहीं बचा पाएगा। हम इतना आसानी से मरने वाले नहीं हैं। वो क्या है कि हमरा एक बहुत जरूरी काम बाकी है, पर वो है इस घर का बंटवारा। हाँ, पर हम सोच रहे हैं कि उसके बाद तुम्हारी जिंदगी का क्या होई। ना तोहरा मर्द तोहरे सर पे बचेगा और ना ही घर बचेगा। अरे फिर कहाँ की बींदनी और किसकी बींदनी। कहे थे ना हम कि हमरे काम के बीच में मत आना, नहीं तो तोहके कुंदन की लाश भी ना मिली। आज इसे नहीं छोड़ेंगे हम। नहीं कुंवर साहब, केवल उसे रोका नहीं तो वो घर का बंटवारा कर देगी। ये अमृता सिर्फ एक मोहरा है कुंवर साहब, जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। तो किसकी बात कर रही है? रमकुड़ी जीजा। रमकुड़ी जीजा? लेकिन वो तो मर चुकी हैं। गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना, पर कुदरत उससे एक ना एक गलती तो करवा ही देती है। आज अमृता ने भी एक गलती कर दी। क्या मतलब? सुगना ने अमृता पर गोली चलाई, लेकिन अमृता मरी नहीं, क्योंकि इस बंदूक में नकली गोलियां थी। याद कीजिए कुंवर साहब, उस दिन अमृता ने इसी बंदूक से रमकुड़ी जीजा को मारा था। इसका मतलब उस दिन वो सब रमकुड़ी जीजा को बचाने के लिए एक नाटक था। जीजा आप भी जिंदा हैं। हाँ, हम सोचते रहे कि अमृता का दूसरा साथी कौन है, और वो और कोई नहीं, खुद जीजा है।